Hello students, this is a continuation video of chapter 4. So starting with the topic solubility. What is solubility? किसी चीज़ का डिज़ोल्व होना, कोई सब्सटेंस है उसका किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होना. ओके. You might have observed that if we put some sugar or salt in water contained in a tumbler and stir it well, क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि अगर हम शुगर या फिर सॉल्ट को किसी वाटर में, मीन्स कोई टम्बलर है जैसे गिलास है, ठीक है, गिलास में वाटर रखा हुआ है और उस वाटर में हम शुगर या सॉल्ट को ऐड करते हैं, उसमें कुछ शुगर या सॉल्ट रखते हैं और उसको अच्छे से स्टिर करते हैं, हिलाते हैं. दे डिसअपियर इन वाटर कम्प्लीटली. तो ये वाटर में पूरी तरह से यानी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि हमें दिखाई नहीं देते हैं. ओके. वी से दैट सॉल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल इन वाटर. तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर वाटर में सोल्यूबल है, यानी कि ये वाटर में डिज़ोल्व होने वाला सब्सटेंस है. ओके. वाटर इज कोल्ड द सॉल्वेंट एंड शुगर और सॉल्ट आर कॉल्ड सोल्यूट इन दिस केस. तो इस केस में वाटर को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, यानी जो घोलने वाला आइटम होता है, ठीक है, यानी कि जो घोलता है, अपने अंदर किसी चीज़ को डिज़ोल्व करता है, राइट. और शुगर एंड सॉल्ट जो आइटम्स डिज़ोल्व होने वाली होती हैं, राइट. तो जो आइटम को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है दैट इज़ सॉल्वेंट, और जो आइटम डिज़ोल्व होने वाली होती है दैट इज़ सोल्यूट. ओके. नाउ let us find out whether other substances like sand, talcum powder, wax, chalk powder, soap etc. are also soluble in water or not. तो चलिए देखते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि टेल्कम पाउडर, वैक्स, चॉक पाउडर या फिर सॉप है या सैंड हैं, ठीक है. तो ये सभी वाटर में सोल्यूबल हैं या नहीं हैं, ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर ये सब सोल्यूट हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं, राइट. तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी. तो इसमें आपको क्या करना है? 11 एक्टिविटी देखिए. टेक वाटर इन 5 डिफरेंट टम्बलर्स. आपको 5 अलग अलग टम्बलर्स में यानी ग्लासेस में वाटर लेना है. एड लिटिल सैंड, क्रश्ड सॉप, टेल्कम पाउडर, चॉक पाउडर एंड वैक्स. तो यहाँ पे आपको 5 टाइप्स की आइटम गिवन है. तो ये जो आपने 5 अलग अलग टम्बलर्स यानी ग्लासेस लिए हैं उनके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, उसमें आपको अभी ये कुछ चीज़ें हैं उनको ऐड करना है, राइट, अलग अलग टम्बलर्स में. स्टिर द कॉन्टेंट्स वेल विद अ रोड और स्पून. आपको इन कंटेंट्स को, ये जो आपने वाटर के अंदर ऐड किए हैं, इनको एक स्पून या फिर रोड की हेल्प से स्टिर करना है, राइट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? रिकॉर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म एज शोन. जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे ये एक टेबल गिवन है, ठीक है. तो आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है. 5 ग्लासेस में, अलग अलग ग्लासेस में वाटर लेना है. वाटर के अंदर ये सारी चीज़ें अलग अलग ऐड करनी है. जैसे कि एक गिलास में आपने क्रश सोप को ऐड किया, दूसरे में आपने टेल्कम पाउडर ऐड किया, तीसरे में चॉक पाउडर, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक एक ही गिलास में आपको ऐड करनी है, ठीक है. इसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ वाटर के साथ डिज़ोल्व हो गई और कौन सी नहीं हुई है, राइट. तो जो आइटम्स वाटर में डिज़ोल्व हो गई दैट आर सोल्यूबल, और जो डिज़ोल्व नहीं हुई दैट इज़ इनसोल्यूबल, ठीक है. तो इस तरह से आपको अपना रिजल्ट यहाँ पे लिखना है, राइट. जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है इस तरह से. ओके. द रोल ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. जो वाटर का रोल है हमारी लाइफ में एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट की फॉर्म में, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाउएवर वाटर इज़ नॉट द ओनली सॉल्वेंट यूज्ड फॉर डिज़ोल्विंग अदर सब्सटेंसेस. केवल वाटर एक सॉल्वेंट ही नहीं है, बल्कि ये अदर चीज़ों को डिज़ोल्व करने के लिए भी काफ़ी अच्छा सब्सटेंस है. सिर्फ वाटर ही एक ऐसा सॉल्वेंट नहीं है कि जिसके अंदर सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं या नहीं होती हैं. इसके अलावा और भी कुछ आइटम्स हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं या सोल्यूट हो जाती हैं, लाइक केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है एक्सेट्रा. तो ये कुछ आइटम है, इनके अंदर भी ये चीज़ें सोल्यूट हो सकती हैं. आर सम अदर लिक्विड्स विच आर ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, ठीक है. तो केरोसिन ऑयल या पेट्रोल को भी हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, राइट. नेक्स्ट पेज. वन मिनट. यस. नाउ डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व और मिक्स विद वाटर. क्या जो लिक्विड्स होते हैं वो भी वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं? जैसे अभी तो हमने सब्सटेंसेस की बात की, ओके. अब हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं कि क्या लिक्विड्स के अंदर लिक्विड्स भी डिज़ोल्व हो जाते हैं या नहीं.
लेट अस ट्राई टू गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर गेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक वाटर इन 5 डिफरेंट टम्बलर्स। यहाँ भी आपको क्या करना है कि 5 डिफरेंट टम्बलर्स में, 5 डिफरेंट ग्लासेस में, यानी अलग अलग ग्लासेस में आपको वाटर लेना है। नाउ एड अ लिटिल मिल्क, कोकोनट ऑयल, घी, केरोसिन ऑयल एंड शैम्पू टू वाटर। अब आपको ये जो सारे लिक्विड्स होते हैं इनको अलग अलग टम्बलर्स में एक एक आइटम ऐड करना है। जैसे कि एक टम्बलर में आपने मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर तो आपने ऑलरेडी ले रखा है, अब उस वाटर के अंदर आपने थोड़े से में मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरे टम्बलर में आपने कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया, तीसरे में घी, फोर्थ में केरोसिन ऑयल एंड फिफ्थ में शैम्पू, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन सारे लिक्विड्स को वाटर के अंदर ऐड कर दिया। नाउ रिस्पेक्टिवली इन द टम्बलर्स, ठीक है। स्टेट द कॉन्टेंट्स वेल इन ईच टम्बलर। अब आपको हर टम्बलर का जो ये कॉन्टेंट है इसको स्टिर करना है, हिलाना है विद द स्पून, एक स्पून की हेल्प से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या देखोगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबुलर फॉर्म एज शॉन हेयर। जैसे ये यहाँ पे आपको एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल गिवन है, ठीक है। आपको अपना रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना है। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डन फॉर यू। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको 2 एग्जाम्पल्स गिवन भी हैं, राइट। जैसे कि देखो मिल्क है, तो मिल्क के यहाँ पे ये सब्सटेंसेस आपको दे दिए हैं। तो मिल्क का क्या ऑब्जर्वेशन रहा कि मिक्सेस विद वाटर कम्प्लीटली, क्योंकि मिल्क का तो सबको पता है कि वो वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है और मिल्क एंड वाटर को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि अलग अलग हम उनको नहीं कर सकते, राइट। तो वो इतनी अच्छे से मिक्स हो जाता है। नंबर 2 कोकोनट ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर। जो कोकोनट ऑयल होता है आप उसको वाटर में ऐड करके देखेंगे तो वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा, इनफैक्ट वो अपनी एक अलग लेयर बना देगा, ओके। तो इस तरह से आपको घी, केरोसिन ऑयल और शैम्पू के साथ भी करके देखना है, ठीक है। और अपना ऑब्जर्वेशन इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है, राइट। नाउ वी कैन सी दैट सम लिक्विड्स मिक्स विद वाटर कम्प्लीटली। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ लिक्विड्स तो वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। दीज आर सेड टू बी मिक्सेबल विद वाटर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क और लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस। तो इनको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो आइटम्स, ठीक है, वाटर के साथ या जो लिक्विड्स वाटर के साथ पूरी तरह से कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड मिक्सेबल, ओके। जैसे कि मिल्क जो है या लेमन जूस है तो ये सब मिक्सेबल है, राइट, क्योंकि ये वाटर के साथ या लिक्विड के साथ मिक्स हो जाते हैं। अदर लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल, हेयर ऑयल एक्सेट्रा डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड आर कॉल्ड इमिसिबल विद वाटर। और कुछ अदर लिक्विड्स होते हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, पेट्रोल है या हेयर ऑयल है, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको इमिसिबल विद वाटर कहते हैं, ओके, यानी कि इमिसिबल होते हैं। It is also useful to know that air gets dissolved in water to some extent, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल टू नो, आपको ये भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा जानना कि जो जो एयर होती है, ठीक है, गेट्स डिज़ोल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट। तो एयर भी वाटर के साथ कुछ एक्सटेंट तक, कुछ एरिया तक डिज़ोल्व हो जाती है, राइट। एक्वेटिक प्लांट्स इन एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर ऑन डिजॉल्व्ड एयर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, तो वो भी इस डिजॉल्व्ड एयर की वजह से ही वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, यानी वाटर में रह पाते हैं, क्योंकि एयर भी कुछ एरिया तक, कुछ हद तक वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, राइट। नाउ फ्लोटिंग और सिंकिंग। अब देखिए फ्लोटिंग का और सिंकिंग का देखते हैं कि कौन सी आइटम फ्लोट करती हैं, यानी कि वाटर के ऊपर तैरती हैं, और कौन सी आइटम सिंक कर जाते हैं, यानी कि डूब जाती हैं, राइट। वी शैल नोटिस दैट इफ़ वी पुट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन वाटर, हम नोटिस करेंगे कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी कि कुछ आइटम्स वाटर के अंदर पुट कर देते हैं, रख देते हैं या डाल देते हैं, दीज ईदर सिंक और रिमेन ऑन इट्स सरफेस। तो या तो ये सिंक करेंगी या फिर ये फ्लोट करेंगी, 2 चीज़ें कर सकती हैं, 2 में से तीसरी चीज़ तो कोई नहीं कर सकती, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अगर हम वाटर के अंदर पुट करते हैं, रखते हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ चीज़ें फ्लोट करेंगी और कुछ चीज़ें सिंक करेंगी, यानी डूब जाएंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन, एन आयरन नेल, स्टोन एक्सेट्रा। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि जैसे कॉइन है, आयरन नेल है या स्टोन है, ओके। सिंक वेयर एज अ पेंसिल, आइस टूथ ब्रश, प्लास्टिक बॉटल एक्सेट्रा, ओके। तो जो हमारी आयरन नेल और स्टोन है ये क्या करते हैं, क्योंकि ये वाटर से हैवी होते हैं तो ये सिंक कर जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो चीज़ें वाटर से हैवी होंगी वो सिंक कर जाएंगी, यानी डूब जाएंगी, और जो वाटर से लाइट होंगी, जिनकी डेंसिटी वाटर से लाइट है, लेस है, वो
फ्लोट करेंगी, यानी कि ऊपर वाटर के आ जाएंगी और उसको तैरना स्टार्ट कर देंगी, फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगी, राइट। लाइक प्लास्टिक बॉटल है, पेंसिल है, ओके। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो फ्लोट करती हैं। Let us identify which common objects float or sink in water by performing a simple activity। तो अब देखो फ्लोटिंग और सिंकिंग की को भी देखने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी, ठीक है। तो उससे आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं और कौन सी चीज़ें सिंक करती हैं, राइट। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 13, कलेक्ट 10 ईजिली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स एट होम। आपको अपने होम में ईजिली अवेलेबल जो आपको हों, जो आप वाटर में डाल सकते हो चीज़ें, आपको ऐसी चीज़ें कलेक्ट करनी है। टेस्ट वेदर दे फ्लोट और सिंक, और अब आपको ये टेस्ट करना है कि वो फ्लोट करती हैं या सिंक करती हैं, यानी कि डूब जाती हैं। बाय पुटिंग दैम वन बाय वन वाटर कंटेंट इन अ वेसल। तो एक वेसल में, एक यूटेंसिल में, एक पॉट में आपको थोड़ा वाटर लेके आपको ये चीज़ें वन बाय वन उसमें पुट करते जाना है और आपको देखना है, फिर अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है, राइट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टैबुलर फॉर्म एज शॉन बिलो। 2 एग्जाम्पल्स आर डन फॉर यू। तो आपको अपना रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है, और 2 एग्जाम्पल्स आपको गिवन भी हैं। लाइक आपको कॉर्क गिवन है, तो कॉर्क क्योंकि वाटर से लाइट होती है, उसका जो डेंसिटी होती है वाटर से काफ़ी लाइट होती है, इसलिए वो फ्लोट करती है, राइट। स्टील स्पून है, ठीक है, स्टील स्पून है, तो जो स्पून है काफ़ी हैवी होती है वाटर की कंपैरेटिवली, इसलिए वो सिंक करती है, यानी डूब जाती है, राइट। तो सिमिलरली आपको प्लास्टिक मग, रबर बॉल, इरेजर, वुडन पीस, प्लास्टिक बॉटल, पेन, ग्लास, मार्बल, कार्डबोर्ड पीस, तो इस तरह की ये कुछ आइटम्स इजीली अवेलेबल होती हैं हर किसी के घर पे, ठीक है। तो आपको ये लेके और एक्टिविटी करके देखना है और आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सी चीज़ें आपकी फ्लोट करी, कौन सी सिंक करी, राइट। नेक्स्ट, हैव यू एवर थॉट वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट। क्या कभी आपने सोचा है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंक क्यों करते हैं या फ्लोट क्यों करते हैं। डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स टू नो द रीज़न। अपने फ्रेंड्स के साथ इसके रीज़न को जानने की कोशिश करिए, ठीक है, डिस्कस करिए इसके बारे में। आस्क योर पेरेंट्स और टीचर अबाउट इट टू नो द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आपको अपने टीचर या पेरेंट्स से इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जाननी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि क्यों चीज़ें फ्लोट करती हैं या फिर क्यों सिंक करती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिन आइटम्स की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, मोर होती है, वाटर से हैवी होती हैं, वो सिंक करती हैं यानी डूब जाती हैं, और जिनकी डेंसिटी वाटर से लेस होती है यानी जो वाटर से लाइट होती हैं वो फ्लोट करती हैं यानी कि तैरती हैं, ओके। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं। मैग्नेट के बारे में सबने पढ़ा है, ठीक है, कि मैग्नेट होती है वो आयरन को अपने जो आयरन होता है उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करती है, ओके, या आयरन से बनी हुई कोई चीज़ होती है। सब्सटेंसेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट। सब्सटेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं उनके बिहेवियर के बेस पे, ओके। मैग्नेट के लिए The substances which get attracted towards a magnet are called magnetic substances। वो सभी सब्सटेंस जो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ओके। तो ये कुछ आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं जो कि मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होती हैं। तो जो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होने वाली आइटम्स होती हैं उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एंड नंबर 2, द सब्सटेंसेस विच do not get attracted towards magnet are called non magnetic substances। और वो सभी substances जो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट नहीं होती हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम उनको कहते हैं, लाइक प्लास्टिक, ग्लास, रबर, लिक्विड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता है कि आयरन या फिर आयरन की बनी हुई चीज़ें, या अगर किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी आयरन का पार्ट है तो वो भी उसकी साइड अट्रैक्ट होता है, राइट। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट के बारे में है, राइट। नाउ कंडक्टिविटी। अब देखिए कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, यस। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या है, व्हाट इज दिस, लेट्स सी। सम सब्सटेंसेस लाइक मोस्ट ऑफ द मेटल्स, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि सबसे ज़्यादा इनमें मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, ओके, तो दीज ऑल आर मेटल्स। तो कुछ मेटल्स जैसे कि विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मेटल्स क्या हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, राइट, टू पास थ्रू दैम। यानी कि कुछ मेटल्स जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउड करते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उनको हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहते हैं, राइट। यानी कि मेटल्स होते हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, राइट। तो ये कुछ
मेटल्स हैं जो कि अपने अंदर से लाइट को इजीली पास होने देते हैं, तो इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जिसकी क्वालिटी है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास हो जाने देने की, इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, राइट। अदर मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउड नहीं करते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, दैट आर इंसुलेटर्स। तो उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, लाइक वुड है, वूल है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ आइटम्स होती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो जो जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स, राइट। नाउ कंडक्शन ऑफ हीट। अब हीट का कंडक्शन देखते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का था, अब हीट का कंडक्शन। सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कुछ मटेरियल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट का, ओके, वाइल अदर्स आर बैड। लेकिन कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं, ओके। So we can group the materials into two classes on the basis of conduction of heat through them. तो इसलिए हम मटेरियल्स को दो पार्ट्स में ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। हीट के कंडक्शन के बेसिस पे हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, गुड और बैड के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं, राइट। तो इसलिए इनको हम टू पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले गुड कंडक्टर्स देख लेते हैं। सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम। वो सभी सब्सटेंसेस जो हीट को अपने पास आने देते हैं, अपने पास से अपने में से पास होने देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जैसे कि मेटल्स ही होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं और वो हीट को भी पास होने देते हैं। आपने देखा होगा मेनली मेटल्स के जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें ही हम कुकिंग वगैरह भी करते हैं, तो कितनी जल्दी वो हीट कर जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कंडक्टर्स होते हैं, इनमें सिल्वर सबसे ज़्यादा काफ़ी अच्छा कंडक्टर माना गया है। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी सिल्वर में सबसे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सबसे ज़्यादा हीट पास होती है, राइट। इसलिए सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नाउ बैड कंडक्टर्स, सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम। वो सभी सब्सटेंसेज जो कि हीट को अपने में से पास नहीं होने देते, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, रबर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, राइट। नाउ मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सोल्यूबिलिटी, अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी और कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच मेक्स देयर स्टडी कन्वीनियंट एंड ऑल्सो हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग देयर यूजेस इन डिफरेंट फील्ड। तो मैटर क्या होता है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड हैव ए मास, ओके। तो मैटर को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया, फिजिकल स्टेट, ओके, सोल्यूबिलिटी, अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, अभी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं आपने, राइट। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब पढ़ा है आपने, ओके। तो ये हमारी स्टडी को काफ़ी कन्वीनियंट बनाती हैं, यानी काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी इजी बनाती हैं, और हमारी हर चीज़ के अलग अलग फील्ड में हर चीज़ को डिसाइड करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं, ओके। आई होप कि आपको इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड ऑल्सो हेल्प दैट यू अंडरस्टूड वेल द चैप्टर। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4, ओके स्टूडेंट्स। सो read the chapter, okay, and understood it well, okay students, right। So bye bye everyone.